Hello everyone, this is Dr. Sonia Trikha going to share about sociological foundation of education. This is your compulsory subject of AMIT first semester. Sociological foundation of education. क्या होता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन? सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की अगर हम बात करेंगे तो आप ये समझने का कोशिश करेंगे इस पेपर में कि समाज का हमारी शिक्षा व्यवस्था को आधार देने में क्या रोल है, या समाज किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को एक जिसे कहना चाहिए प्रारूप प्रदान करता है। किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था हो वो किस तरीके से उस देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश की हो, किसी भी समाज की हो, वो उस समाज का एक इंस्टीट्यूशन है, आप ये समझने की कोशिश की जाएगी। तो इसी में हम आज जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? यानी शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, यानी शिक्षा का भी समाजशास्त्र है। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या होगा या शैक्षिक समाजशास्त्र क्या होगा, इन दोनों मुद्दों पे आज इस क्लास में बात की जाएगी। यहाँ एक मीनिंग देने की दिया गया है। तो शिक्षा का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इस बात का अध्ययन है कि सार्वजनिक संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव शिक्षा और उसके परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे कि आज के परिवेश में हम और आप अलग अलग स्तर पर हैं। मैं यहाँ बैठ के आपकी क्लास तैयार कर रही हूँ, लेक्चर तैयार कर रही हूँ, और आप इस रिकॉर्डेड फॉर्म को, वीडियो को अपने घर बैठ के देखेंगे। तो आज के परिवेश में अगर मैं बात करूँ तो आज का जो परिवेश है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाई रेटेड हो चुकी है, जिसे कहना चाहिए तकनीकी विज्ञान बहुत बढ़ चुका है, जहां पर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन ना भी हो फिर भी आपका शिक्षण अध्ययन कार्य चल रहा है। तो वो आज का परिवेश है भारतीय समाज का, ठीक है। तो उसने शिक्षा को और उसके परिणामों को कैसे प्रभावित किया है। शिक्षा की एक पूरी प्रक्रिया होती है। शिक्षा अगर मैं कहूँ, इस यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें कि शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है? यहाँ पर शिक्षण है। इस शिक्षण के लिए हमें अध्यापक की जरूरत है और किसकी जरूरत है? छात्र की जरूरत है। तो इस चीज को और इस चीज के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए उनका प्रभाव जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा वो क्या है? हमारा वो प्रक्रिया क्या है? वो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगी। ये ज्यादातर आधुनिक औद्योगिक समाजों की सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, जिसमें आगे उच्च, व्यस्त और सतत शिक्षा के विस्तार शामिल है। इस चीज को मानना होगा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डेवलप की तरफ चल रहे हैं। अगर हम आज के परिवेश में एग्जाम्पल लेके चले तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो रैपिडली हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल में चेंज हो रहा है, उस लाइफ स्टाइल के चेंज का जो प्रभाव है वो उस समाज से जुड़े हुए सभी लोगों के
जीवन पर पड़ रहा है, तो वो उसी जीवन का एक तथ्य है वो एजुकेशन। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मीन्स कि वो कौन से कारक है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, कौन से कारक, यानी सामाजिक स्तर के वो कौन से कारक है। सोशियोलॉजी जो है वो, सोशियोलॉजी क्या है, समाज को समझने की एक लॉजिकल मैनर है। ठीक है, जब हम लॉजिकल मैनर पे बात करते हैं तो शास्त्र बन जाता है। तो हम एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को वहां पर कहाँ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस चीज पर हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। एक और डेफिनेशन से हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। The sociology of education is the study of how public institution and individual experiences affect the education and its outcome. It's mostly concerned with the public schooling system, modern industrial societies, including the expansion and the higher further adult and the higher education. जो हमारा शिक्षा का समाजशास्त्र है वो इस बात का अध्ययन है कि सार्वजनिक संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव शिक्षा और उसके परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, और ये ज्यादातर औद्योगिक समाज और व्यस्त सतत शिक्षा का विस्तार है। यहाँ एक दूसरी डेफिनेशन आ रही है हमारे सामने। The sociology of education may be defined briefly as a study the relation between the education and society. अगर मैं यहाँ बड़ौत क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था वैसे ही है, जो करिकुलम तैयार कर दिया गया है एनसीईआरटी द्वारा या विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एफिलिएटेड बॉडी हैं उनके द्वारा, लेकिन उस चीज को हम जब स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो इस चीज को ध्यान में रख के किया जाता है कि इनका परिवेश क्या है, वो कौन से क्षेत्र से आ रहे हैं। एनसीईआरटी का एक करिकुलम बना है, उस एनसीईआरटी के करिकुलम को बड़ौत बागपत क्षेत्र में भी स्थापित किया जा रहा है, दिल्ली में भी स्थापित किया जा रहा है, पब्लिक स्कूल्स में भी पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो फिर हम ये वेरिएशंस क्यों देखते हैं कि पर्सनालिटी अलग अलग निकल के आती है गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के। उसका रीजन क्या है कि सोसाइटी क्या है, कौन से क्षेत्र से, कौन सा जो हमारा सोशल सर्कल है उससे हम किस तरीके से इंटरलिंक हो रहे हैं, हम वो ज्ञान देना चाह रहे हैं, हम वो जानकारी देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन चीजों का जो शिक्षा और समाज है वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, उनका आपस में रिलेशन क्या है। हम करिकुलम में ऐसा तो नहीं है कि केवल उसी चीजों को भेजने की कोशिश, उसी चीजों को इनपुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केवल आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए है या आर्थिक रूप से उच्च लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो शिक्षा के समाज विज्ञान की परिभाषा हमें ये बता रही है शिक्षा और समाज के अध्ययन को कैसे किया जाए, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम किस तरीके से अंडरस्टूड कर पाए। शिक्षा, अगर इंसान शिक्षित होगा तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यही रीजन है कि जब हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं हम यहाँ से मूव करें, आगे बढ़े। जो दिल्ली का रह रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो सोचता है व्यक्ति कि ठीक है मैंने एजुकेशन ली है तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी और अच्छी कंट्री की तरफ जहां पर मैं अपने आप को और अच्छे से डेवलप कर सकूं। दूसरी तरफ जो स्मॉल टाउन में रह रहा है वो सोचता है मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ मूव करूं। तो शिक्षा क्या कर रही है, समाज को निरंतर विकसित होने, विकासशील होने में मदद कर रही है। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरा पहलू देखें कि समाज में जो चीजें जरूरत है, जो आज की जरूरत है समाज की, जो चीजें नई आई हैं,
उन चीजों को हम शिक्षा व्यवस्था में कैसे डाल रहे हैं। आज आपने बीएड में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के करिकुलम में कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि जूम मीट या वो जूम क्लास या गूगल मीट जैसा कॉन्सेप्ट है। वो आज का कॉन्सेप्ट है। आज का समाज परिवर्तित हो गया। कोविड के बाद की अगर मैं बात करूंगी तो ये नया वेरिएशन था पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए कि ऑनलाइन प्रोसेस। आप लोगों ने कभी सोचा था या मैंने सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी? आप लोगों ने मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई वेबिनार होगी। सेमिनार सुने थे, वेबिनार, लेकिन ये डिमांड थी। ये समाज में कोई चीज आई जिसने कोई आपदा आई हम ये मान लें, और उसने पूरे समाज को प्रभावित किया, और उस प्रभाव का एक असर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी पड़ा। तो कहीं ना इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस उदाहरण के द्वारा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज है, जो समाज में चीजें परिवर्तित हो रही हैं, जो समाज में गतिशीलता है, उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब वो जो परिवर्तन आया उसने आपके एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया, लेकिन साथ साथ वो जो समाज में परिवर्तन का प्रभाव एजुकेशन में आया, तो अल्टीमेटली जो एजुकेटेड इंजीनियर थे, ठीक है, जो आईटी में एक्सपर्ट लोग थे, जो जिसे कहना चाहिए जिनके शिक्षा के द्वारा जो एजुकेटेड हुए, हम ये समझ लें, तो उन्हीं लोगों ने तो ये कॉन्सेप्ट लाए कि ठीक है, आप यहाँ घर बैठे क्लास ले सकते हैं, आपको कहीं भी कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इस तरीके से आप समझने का प्रयास करें कि समाज और एजुकेशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी या जिसको हमें समझने में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हेल्प करता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें पहली डेफिनेशन जो है वो ब्राउन की है। बाय द एजुकेशन sociology we mean the science which describe and explain the institutions, social groups and social process, that is the social relationship in which through which the individual gain and organize his experiences। हिंदी में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। शैक्षिक सामाजिक विज्ञान में हमारा अभिप्राय उस विज्ञान से है जो संस्थाओं को, सामाजिक समूहों को, सामाजिक प्रक्रियाओं को, अर्थात उन सामाजिक संबंधों का वर्णन और व्याख्या करता है जिसमें जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को प्राप्त करे और संगठित करे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम डेली करते हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा अलग हटके समझाने की कोशिश, हम रेगुलर बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आपने एक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जब आपने बीएड करा होगा। एक फॉर्मल एजुकेशन होता है हमारा और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में इस चीज की जरूरत ही नहीं है हमें कि चीजों को हमें सेटअप करके चलना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, इनफॉर्मल में मैं गलत थोड़ा सा निकल गया। इनफॉर्मल में मैंने आपको कुछ अच्छा आता है, आपने वो करना मुझे बता दिया, और कुछ चीजें मुझे आती हैं, आपने मुझसे सीख ली, लेकिन उसका कहीं पर भी एक स्ट्रक्चर्ड पोर्शन नहीं है। उसके लिए मुझे कहीं जवाबदेही नहीं लेनी है, कुछ नहीं है। मेरा जन्म लेने से पहले और मृत्यु तक जो हम सीखेंगे वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन हमें ये समझाता है कि जो कुछ भी आपने सीखा है, फॉर्मल एजुकेशन हमें ये समझाता है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो एक निश्चित दायरे में रहता है, उसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम आपको पूरा करना है, निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने हैं, और उसका मूल्यांकन के आधार पर आपको क्या करना है, रिजल्ट देना है। तो वो रिजल्ट देना है, तो वो क्या है, हमारा फॉर्मल एजुकेशन है। तो यहाँ ये परिभाषा यही समझाने की कोशिश कर रही है कि जो नॉलेज आपने ली है
जो ज्ञान आपने लिया है, जो चीजें आप ले रहे हो थ्रू एजुकेशन सिस्टम, आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसके थ्रू उन चीजों को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, उन चीजों को कब आप प्रेजेंट कर सकते हैं। शिक्षा आपको एक सभ्य व्यक्ति बनाने में हेल्प करती है। आप बीएड करा है, आप एमएड कर रहे हैं, आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, आपने इससे पहले और चीजें सीखी, ग्रेजुएशन किया, तो आपने अब तक आपने मान लीजिए बायो सब्जेक्ट पढ़ा, तो आपने क्या किया, पेड़ पौधों को ऐसे ही देखा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को ऐसे ही समझने की कोशिश करी। लेकिन जब आपने बायोलॉजी को पढ़ा तो उसके बाद आपने उस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश की कि ये जो डिफरेंट वेरिएशंस है, बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे कैसे है। सब बायोलॉजी सब्जेक्ट्स मुझे किस चीज में हेल्प कर रहा है, या सोशल साइंस मुझे कैसे हेल्प कर रही है। चीजों को आपका एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के थ्रू। आपके माता पिता ने ये समझा दिया कि ग्रहण पड़ता है, लेकिन शिक्षा आपको ये समझाने में मदद करती है कि ग्रहण क्यों पड़ता है। दिस इज अ ज्योग्राफिकल चेंज, ठीक है, ये आर्कोलॉजिकल लेवल पर एक होने वाली प्रक्रिया है जिसको आपको समझना होगा। तो आप एक अंधा अनुकरण से बच गए, तो इससे पहले हमारा भारतीय समाज इस चीज को बहुत ज्यादा समझता था, विश्वास करते आज भी है। लेकिन आप एजुकेटेड है तो आप उन चीजों का लॉजिकली आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन गुड हमें बताते हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज कल्चर एनवायरनमेंट। शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन। शैक्षिक समाजशास्त्र एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो व्यक्ति और उसकी सांस्कृतिक वातावरण, हर व्यक्ति किसी ना किसी समूह से निकल के आता है। आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, सोशियोलॉजी समाज का निर्माण कैसे होता है। प्रारंभिक इकाई क्या है, परिवार है, ठीक है, फिर आपका वर्ग है, समूह है, आप अलग अलग समूहों में, एक बच्चा है पहले घर में रहता है, परिवार में रहता है, बहुत सारी चीजें सीखता है, फिर वो बाहर निकलता है, कम्युनिटी में चीजें सीखता है, स्कूल में जाता है तो वो विभिन्न समूहों के लोगों से मिलता है, उसका इंटरेक्शन बढ़ता है। तो वहां जाके उसका क्या चीज हो रहा है, वो अलग अलग लोगों से मिल रहा है, उनसे उसका इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है और उन चीजों को वो समझने का प्रयास कर रहा है, और उसके द्वारा वो उसका एक सामाजिक विकास हो रहा है। अब तक वो जिस परिवार से आ रहा था वहां के जो रीति रिवाज थे, जैसी उनकी लाइफ स्टाइल थी, वो जो उनके नियम थे, उसके साथ साथ जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको ये समझने में आसानी हो रही है कि ये मेरे परिवार के थे, लेकिन इसके अलावा इन लोगों का बिलीफ अलग है, इनका व्यवहार अलग है, इनका वे ऑफ लाइफ अलग है, और मुझे वो भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं क्या हूँ, उसको एक सोशल जिसे कहना चाहिए सामाजिक प्राणी बनाने में शिक्षा मदद करती है। शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल है, कॉलेज है, वो इस चीज को डेवलप करने में उसका हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ वो संस्थान है जहाँ पे जाके बच्चे का वो इंटरेक्शन डेवलप होता है और एक वो सोशल बनता है। आप यहाँ स्कूल में है, आपके आसपास आपके ही क्षेत्र के बच्चे हैं, आपके कॉलेज में आपके ही क्षेत्र के बच्चे हैं, लेकिन जब वो दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं जो नहीं है, बिहार का बच्चा आ रहा है, तो जब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब भी आपको मिलने का मौका मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यहाँ पर बहुत सारा भेदभाव है। मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, मैं भी हिंदी भाषी हूँ, ये भी हिंदी भाषी है, लेकिन मेरी हिंदी की भाषा शब्दावली कुछ और है और इसकी कुछ और है, मुझे हिंदी को ही समझने में डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन हम क्या है, एक ही समाज है, तो भारतीय समाज है, उसके ही हम उसी देश के हैं, ठीक है। किताबों में चीजें कुछ और जो है, वो हमारा कल्चर उस चीज पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे करिकुलम पे उस चीज का प्रभाव पड़ता है, उसको समझाने की कोशिश भी की जाती है। एक रेगिस्तान में रहने वाला बालक ये किताबों के द्वारा ही सीखता है कि पहाड़ी क्षेत्र का जीवन कैसा होगा और एक कोस्टल एरिया का जीवन कैसा होगा, वहां पे किस तरह की खेती होगी, वो सारी चीजें समझेगा। लेकिन उसके साथ साथ
जब वो ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करेगा तो वो कुछ ज्यादा अच्छे से उस चीज को ग्रैब अप करेगा। आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज समझना पड़ेगा कि एजुकेशनल सोशोलॉजी, जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है, वो सामाजिक विकास और उन्नति के लिए उन सामाजिक प्रक्रिया प्रतिक्रिया और सामाजिक अंत्य प्रतिक्रिया का अध्ययन कराता है। ठीक है, समाज में जो चीजें हो रही हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो चीजें दिखाई दे पा रही है हमें, उन चीजों का हमें अच्छे से अध्ययन कराता है, जिनको जाने बिना शिक्षा का स्वरूप और समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। क्या कहने का मतलब है कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा का सामाजिक विकास और उन्नति के लिए उन सभी सामाजिक प्रतिक्रियाओं और सामाजिक अंत्य प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कराता है। कौन सी? जिनको जाने बिना शिक्षा के स्वरूप और समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करना चाहता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मीन्स मैं स्कूल स्थापित करना चाहता हूँ, लेकिन स्कूल स्थापित करने के लिए मेरे पास कौन से बच्चे आएंगे, कौन से टीचर्स को मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा। करिकुलम दिया हुआ है, लेकिन उस करिकुलम को मुझे यहाँ के बच्चों के स्तर पर उतर कर किस तरीके से उसे समझाना पड़ेगा, इसमें वो चीज हमें हेल्प करेगी। मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था कि जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान बताता है। जो भी चीजें घटती हैं समाज में, वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, शिक्षा के द्वारा उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हमारी शिक्षा प्रक्रिया में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, हमें अब कुछ नया करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी सुना होगा कि एक स्किल इंडिया मूवमेंट चल रहा है। स्किल इंडिया मूवमेंट क्या है कि जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जो स्कूल्स कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, 10th तक किया, 8th तक किया और वो किसी काम में जुड़ गए, तो उनको सर्टिफाइड कर दिया जाए। उनको सर्टिफाइड करने का मतलब है उनको छोटी सी एक ट्रेनिंग दे दी जाए। वो ट्रेनिंग 10 दिन की भी हो सकती है, वो ट्रेनिंग 15 दिन की भी हो, और उस ट्रेनिंग के आधार पर उनको एक सर्टिफिकेशन मिल जाए। सर्टिफिकेशन मीन्स प्रमाण पत्र मिल जाए, जिसके आधार पर वो कहीं अपना खुद का व्यवसाय भी खोल सके, और उसके साथ साथ अगर वो व्यवसाय नहीं खोल सके तो वो सर्टिफिकेट के आधार पर वो कहीं पर जाके जॉब कर सके। क्योंकि अगर आप बिना एक कल्चर बना है कि बिना आप सर्टिफिकेशन के कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिलने में कठिनाई होती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बने। तो समस्या समाज में थी। ठीक है, स्किल्ड पीपल हैं, भारतीय समाज में स्किल्ड पीपल थे, विशेषज्ञों ने ये माना, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है। तो हमने एक प्रोग्राम बना दिया स्किल इंडिया मूवमेंट, और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का हमने प्रयास किया। तो उसके थ्रू क्या है कि हमने अपने इकोनॉमिक स्तर को डेवलप करने की कोशिश की कि हर व्यक्ति जो स्किल्ड है, स्किल्ड का मतलब है उसे कोई ना कोई काम अच्छे से आता है, लेकिन उसका वो प्रमाण नहीं दे सकता, तो ऐसे लोगों को हम एक फ्री, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर ट्रेनिंग देके उनकी वो समस्या दूर करी जाए, और एक अच्छा सा उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पर वो अच्छा आगे अपना जीवन यापन कर सके। शैक्षिक समाजशास्त्र के जो दाता हम कह ले, जो देने वाले हैं, वो है ई जॉर्ज पेने। ठीक है, और इनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपको इसलिए जाननी जरूरी है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपका इस टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वापस आते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है।
शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है? द स्टडी हाउ टू सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल, ये चीज मैं आपको समझा चुकी थी। इसके बाद है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल प्रोसेस एंड द सोशल पैटर्न। Scientific study of social process and social pattern involved in the educational system is known as the sociology of education. पैटर्न क्या है? हमारे देश का पैटर्न क्या है? हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, विभिन्न आर्थिक स्तर के लोग रहते हैं, बहुत से अलग भाषा के लोग रहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं। उन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वेराइटी ऑफ स्किल्ड है, तो उन चीजों को कहाँ हम डालें, कहाँ हम इसको इनपुट करें। दूसरी चीज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ग्लोबल लेवल है। आज की डेट में हर चीज के लिए बेटरमेंट की कोशिश की जा रही है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो किस तरीके से जो चीजें हैं उन चीजों को, उन समस्याओं को देखा जाए, जो समाज में जरूरत है उन जरूरतों को समझा जाए और उनको लॉजिकली किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाए, उन समस्याओं का समाधान खोज के इन्वॉल्व किया जाए, वो हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी का एक एस्पेक्ट है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ हाउ public institution and individual experiences influence education and its concept। ठीक है, जो हमारे रिलेशनशिप में बार बार वही चीजें आएंगी कि जो समाज है, सिंपल सा आप समझने की कोशिश करिए, जो समाज है, जो समाज का स्वरूप है, उस स्वरूप ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित किया है, वो चीज हमारी शिक्षा का समाजशास्त्र कहलाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एम्पथाइज द एनालाइज द सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व in the educational institutions and also sociological problem in realm of education which is concern of sociologist। यहाँ जो चीजें चल रही हैं, आपने देखा कि मुझे जरूरत है कि हमारे समाज की आधी आबादी शिक्षा से जुड़ी नहीं पा रही है, तो सरकार ने ये सोचा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये योजना निकाली गई। तो ये क्या है कि ये रियलाइज किया गया कि हम एजुकेशन सिस्टम में, हमें बहुत पहले कह दिया गया था कि एजुकेशन जोड़ना पड़ा हमें अपने, जिसे कहना चाहिए फंडामेंटल राइट्स में। क्यों? कि वो डिमांड थी, करिकुलम में जुड़ना डिमांड थी, उस चीज को पढ़ाना आज के करिकुलम में जोड़ा गया है सोशल साइंस में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ये चीज देखी जा रही थी कि हमारे सामाजिक दायरे में बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं हैं जहां पर लड़कियों के साथ का शोषण किया जाता है। तो वो शोषण किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कैसे वो आवाज उठाएंगी? लड़कियों के लिए मैं वो कौन से प्रावधान करूं? वो समस्या है कि नहीं भेज रहे, पैसा नहीं है, नहीं भेजेंगे, लड़के को पढ़ाएंगे। तो फ्री ऑफ एजुकेशन उनको दी जा रही है, जिसे कहना चाहिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन हम उनको दे रहे हैं। तो क्या है, ये समाज में उत्पन्न हुई समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान शिक्षा के द्वारा खोजा जाता है। शिक्षा के द्वारा खोजने का मतलब है कि हमारे पास बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो। तो वो सब्जेक्ट मुझे ये समझाने में हेल्प करता है कि आप शिक्षित तो हो गए हो, लेकिन समाज का जो स्वरूप है वो वैसा ही है। बाल विवाह अभी भी हो रहा है, बहु प्रथा अभी भी चल रही है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम समझे तो समाज को अच्छे से समझने के लिए जो हमने शिक्षा व्यवस्था के जो डिफरेंट प्रावधान रखे, डिफरेंट कोर्सेज हमने प्रोफेशनल कोर्सेज बनाए हैं। आप ये मान लीजिए कि आपने कानून की शिक्षा नहीं पढ़ी, तो आपको पता ही नहीं है कि मुझे अगर कोई गाली दे रहा है तो वो भी एक क्राइम है, कोई मुझे टच करके जा रहा है वो भी एक क्राइम है, क्योंकि हम पढ़ लिख के भी उस चीज को जानते नहीं हैं। तो एजुकेशन हमें ये समझने में हेल्प करती है। आज की डेट में तो आपके लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है कि आप गूगल पे इन चीजों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको समझाने में हेल्प करती है कि यहाँ पर हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आपके संविधान के द्वारा, आपके जिसे कहना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा
भारतीय समाज के लोगों को ये चीज दी गई है, ये प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। ये मैंने समाज की बात की, भारतीय समाज का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं दूसरे देश की बात करूं तो वहां का एजुकेशन सिस्टम वहां के अकॉर्डिंग, वहां की समाज के अकॉर्डिंग रखा गया। वहां पर अगर बात करेंगे कि कहीं पर धर्म प्रधान देश है तो वहां पर उस धर्म की शिक्षा जरूर दी जाएगी, वहां हर चीज में वो चीजों को इन्वॉल्व किया जाएगा भाषा के आधार पर। जापान ऐसा देश है जिसने अपनी लैंग्वेज के आधार पर अपना डेवलपमेंट किया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आज भी मुझे हम लोगों को ये दिखाई देता है कि हम अभी भी मैकाले के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इंग्लिश जो बोल रहा है, जो अपने आप को इंग्लिश में प्रेजेंट कर पा रहा है, दैट पर्सन वुड बी कंसिडर, ठीक है, उसको महत्व दिया जाएगा। और जो नहीं बोल पा रहा, वो चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, वो अपने आप को प्रेजेंट करने में उसको एक असफलता या एक जिसे कहना चाहिए कुंठा बनी रहेगी। तो हमने परिवर्तन लाए हैं, हम परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज भी बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो कौन सी चीजें, जैसे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना क्यों जरूरी है, आप एमएड के स्टूडेंट हैं, आपको रिसर्च करनी है कि शिक्षा क्या है और समाज क्या है, और शिक्षा के द्वारा समाज में किस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है। वो कौन सी चीजें होंगी जो आपको समाज में दिखाई दे रही है, मुझे अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में ही दिखाई दे रही है, और शिक्षा कह रही है कि ये चीज गलत है, तो उस चीज से अवेयर कैसे करूं, मेरा ये रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है या एजुकेटेड पर्सन है, वो उन अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर समाज को प्रभावित करने का प्रयास करता है। जरूरत क्या है, नीड क्या है, क्यों जरूरी है कि आप सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ें? पहला ये बताया गया, opposition of individualization. Opposition of individualization means कि आप ये समझें कि व्यक्ति से बड़ा समाज है। मैं क्या हूं? मैं एक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। अगर मैं सामाजिक नहीं हूं, मैं लोगों से मिलती जुलती नहीं हूं, मेरा अपना है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि जीवन। तो आपको ये समझना जरूरी है कि समाज एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये आपको समझाने में हेल्प करता है कि व्यक्ति से ऊपर समाज है। नेक्स्ट, सोशल प्रोग्रेस एज द एम ऑफ एजुकेशन। जब तक समाज का विकास नहीं होगा, तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं। आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहीं से भी, कितने भी अच्छी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आप आके अपने क्षेत्र में, अपने घर में तौर तरीके से लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज नॉट मीन ऑफ द एजुकेशन। उसका शिक्षा, आपका शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं। तो शिक्षा का एक चीज ये है, यहाँ पर मैं ब्रॉड सेंस में बात कर रही हूँ, यहाँ पर क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, एजुकेशन का एम सोशल चेंज है। आप कोविड का फिर से एग्जांपल लेती हूँ कि कब आया, मार्च में आया कोविड, ठीक है, कोविड आया मार्च 2020 में। हमें अप्रैल में एक प्लेटफॉर्म मिल गया, क्या, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एजुकेशन ने उसमें हेल्प करी कि ठीक है, सब लोग घरों में हैं, लेकिन जीवन तो यापन होना है ना। शिक्षा को हटा दो, मुझे जीवन यापन तो करना है, बैंक का काम भी होना है, ऑफिस भी चलने, सब। तो आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन मोड पे काम कर। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन को, उस क्रिटिकल सिचुएशन से समाज को उभरने में किसने हेल्प करी? एजुकेशन ने की। किस तरीके से करी? कि जिसने, जो जिस लेवल पे था, उसने उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी वहां पर। यहाँ पर टेक्निकल, जिसे कहना चाहिए आईटी लेवल के लोगों ने ज्यादा करी। यहाँ पे सोशल वेलफेयर, द एम ऑफ एस्क्राइब्ड ऑफ द एजुकेशन बाय द सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी, चिल्ड्रन शुड
We train only this through the system of free and compulsory education. बच्चों को सोशल बनाइए, और उसी का एक एस्पेक्ट है कि बच्चों को एजुकेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, समाज का उत्थान कैसे होगा, समाज की प्रगति कैसे होगी। भारत के बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जिस जनसंख्या के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं। तो जो फ्री और कंपलसरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है अगर भारत में, तो इसी के लिए कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वो कॉन्सेप्ट जो आया है वो इसीलिए बढ़ेगा इंडिया, इट मींस इंडिया, इंडियन सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन द प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जिसकी बात मैंने आपको करी कि आप मत पढ़िए, आप मत करिए पीएचडी, आप मत करिए मास्टर्स, लेकिन आप एक मिनिमम जो लर्निंग है, ठीक है, वो तो करिए, ठीक है। तो आपको कम से कम वो शिक्षा तो लेनी है जिसको आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में, प्राइमरी एजुकेशन 8 तक क्लास की ले लीजिए, उसके बाद आपके लिए स्कॉलरशिप में प्रोविजन गवर्नमेंट दे रही है, और उसके साथ साथ आप किसी ना किसी प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन में जुड़े, जिससे आप शिक्षित होकर एक स्ट्रेस में नहीं रहेंगे कि मेरे पास इतनी डिग्री है लेकिन मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप किसी वेबसाइट या प्रोफेशनल रोजगार पर कोर्स से जुड़िए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। फेथ इन डेमोक्रेसी, भारत लोकतांत्रिक देश है, अगर यहाँ का व्यक्ति, यहाँ के समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस चीज को मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, गलत भी हो सकती है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। एक ऐसी सरकार, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के लोगों के द्वारा। तो वो जनता अगर शिक्षित होगी तभी वो सही अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है, अदरवाइज क्या होगा, हम एक इन्फ्लुएंस में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसके बाद है हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। हम शिक्षित होंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे समाज में कौन कौन सी समस्या है, ठीक है। बच्चियां क्यों नहीं पढ़ रही हैं, मेरे घर में मेड आ रही है, मैं शिक्षित हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे घर में आ रही है, क्यों नहीं भेजती हो, लाओ तुम उसको बताओ कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज चल रही हैं जिसको तुम अवेल कर सकते हो। तो ये नहीं है कि एजुकेशन की जो वो आपकी जो सोशल प्रॉब्लम है उसके लिए आप रैली लेके निकल जाइए। आप अपने आसपास देखिए कि वो कौन सी समस्या है जिसको मैं वहीं हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है। आप चैरिटी मत करिए, आप पैसा मत दीजिए, लेकिन किसी को एजुकेशन दीजिए, ठीक है। आप उसको सही गाइड करिए, एजुकेशन के नाम पे सही गाइड करिए। अगर आपके पास, आप बैंक में जा रहे हैं, अगर वहां पे कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैडम मेरी पासबुक में कितना पैसा है, सर मेरे पासबुक में कितना पैसा है, कितना निकाल दूं, अगर आप उसको वो समझाने में हेल्प कर रहे हैं तो वो भी एक समस्या है, कल को वो फ्रॉड से बच सकता है। तो मीन्स कि यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, और बहुत छोटी छोटी चीजों से लेके शुरू करेंगे तो बड़ी बड़ी। इस चीज के लिए हमें बच्चों को ट्रेन करना होगा, हाउ टू हेल्प द पीपल, हाउ टू हेल्प द अदर पीपल टू सॉर्ट आउट इन देयर प्रॉब्लम। आपसे कहा जाता है कुछ इस तरह की सोशल एक्टिविटीज करिए, कम्युनिटी हेल्प करिए, कम्युनिटी कनेक्शन डेवलप करिए। तो कम्युनिटी कनेक्शन डेवलप करिए, कम्युनिटी हेल्प करिए, वो सारे जिसे कहना चाहिए प्रोसेस है जिनके थ्रू आप समाज का किसी ना किसी रूप में हेल्प कर रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में। इंपॉर्टेंस टू द सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस के जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यही है, और सोशियोलॉजी ऑल्सो है। तो ये सारी चीजें मिलके एक जीवन को ऊपर उठाने में हेल्प करती है। पॉलिटिकल लेबर आपको एक कंफर्ट जोन प्रदान कर रहे हैं, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मुझे पता है मेरे को कुछ राइट्स मिले हुए हैं। इकोनॉमिकल लेबर मुझे बता रहा है कि मुझे अगर टैक्स देना है तो मुझे कौन सी फैसिलिटी दे रहा है।
हिस्ट्री मुझे ये बता रही है कि मैं ऐसी कोई गलतियां ना करूं कि जिसके थ्रू मुझे उसी सिचुएशन में पहुंचना पड़े जिस सिचुएशन से हम लोग निकल के आए हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी ये बताता है हमें कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होने के लिए किन कौन कौन से कंपोनेंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ज्योग्राफी ये बताता है कि आप थोड़ी भी छेड़छाड़ अगर ज्योग्राफिकल क्लाइमेट के साथ करेंगे तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। तो ये सोशल साइंस है जो आपको एक अच्छा सभ्य सामाजिक व्यक्ति बनने में हेल्प करती है। तो उसके आप सोशल साइंस को ऐसे मत समझिए कि ये सुबह पढ़ते हैं और रात को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं। आप स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाइए कि जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, उनको इंटरलिंक करके समझाइए ये चीजें। तो अगर आप समझाते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चा अपनी सोसाइटी की तरफ कंसर्न होता है, उसको समझ में आता है कि हाउ टू सर्व द सोसाइटी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल लाइफ इन स्कूल। स्कूल की सोशल लाइफ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्कूल की सोशल लाइफ के लिए आपको पता होगा कि स्कूल में भी वेरिएशंस, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर है। तो प्राइमरी वाला बच्चा सोचता है ये सेकेंडरी वाला मुझसे ऊपर है, सेकेंडरी वाला सोचता है ये हायर वाला मुझसे ऊपर है, ये भैया मुझे कुछ भी कह सकते हैं। उस डिवीजन को, जो वो डिवीजन है, उसको खत्म करने के लिए एक प्रोविजन है हमारे स्कूलों में। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ हाउसेज होते थे, होते हैं। वो क्या है कि हाउसेज का मतलब है आप प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक का एक ग्रुप है जहाँ पे सब लोग इंटरलिंक हो रहे हैं। मैं अपनी इंटरेक्शन मेरा ज्यादा कहाँ होगा, मेरी क्लास से होगा, मेरे उन टीचर से होगा, बट इंटरेक्शन मेरा हायर लोग से और लोअर तक हो, उन बच्चों से भी सीखा जाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल लाइफ इन स्कूल, वो जो प्रोविजन है हाउस का, वो है एजुकेशन एज ए एजेंसी ऑफ द सोशल प्रोग्रेस। एजुकेशन क्या है, वो एजेंसी है, वो वेपन है जिसके द्वारा समाज में प्रगति होती है। लेकिन एजुकेशन के थ्रू समाज में प्रगति तभी होती है जब एजुकेशन को हम सही तरीके से समझ के इम्प्लीमेंट, केवल ये नहीं कि सोशियोलॉजी की नीड याद कर ली, स्कोप याद कर ली, गुड की डेफिनेशन और ब्राउन की डेफिनेशन याद कर ली और उसके बाद पेपर दे के खत्म। ऐसा नहीं। जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो चीजें पढ़ाई, जो कोशिश करी गई आपको समझाने की, उसके थ्रू हमारा मेन मोटिव ये है कि आप उस वीडियो को देखिए, फिर बुक से समझने की कोशिश करिए। उसके बाद भी आपको अगर कोई समस्या लगती है तो वी विल डिस्कस, और आप अपनी इनपुट लेके आइए, आप अपनी एग्जाम्पल लेके आइए। और मैं आई एम मेक श्योर अबाउट दैट कि अगर आप अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू एग्जाम में चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस।